तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एजुकेशन टाइमलाइन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 13.2 के 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मेरे बीच से इस क्वेश्चन को उठाने का एक मतलब भी है, एक कारण भी है। ठीक है, और आप समझ रहे हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में से जितने भी मतलब VVI क्वेश्चन हैं 5 नंबर में जो पूछे जाते हैं मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी का भी होगा, अभी फ़िलहाल में इसको देखते हैं। देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी एक ठोस को बनाया गया है जिस ठोस का नाम है शंकु, और इस शंकु का जो ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी इस शंकु की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, और इसी अर्धगोले पर आरोपित है। कौन? शंकु। आरोपित का मतलब होता है किसी चीज पर किसी चीज को रख देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किताब है, किताब पर मैं अगर ये कलम को रख दे रहा हूँ, इसका मतलब ये किताब, इस किताब पर ये कलम क्या है, आरोपित है। आरोपित कहें या उसको अध्यारोपित कहें। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस चीज को हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला है, इसी अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी आरोपित है क्या, ये शंकु। ठीक है, ये शंकु आरोपित है, और इसी शंकु की ऊंचाई जो है वो कितना दिया है 120 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो दिया है किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी ये अर्धगोले का त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर और इस शंकु का जो ऊंचाई है वो कितना है 120 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या भी जो है शंकु का वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। तो अब आप बताइए 120 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 होगा। तो 180 कब होगा, जब शंकु से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, मतलब दूरी जब होगा यहाँ से यहाँ तक, तब ना 120 होगा। तो ये कब होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ठोस है वो एक, मतलब किताब में दिया कि ये जो ठोस है, इस ठोस को किस में रखा गया है, एक बेलन में रखा गया है, और इस प्रकार रखा गया है कि ये जो इसका तली है इस बेलन को छू रहा होता है। चलिए देखिए, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जहाँ कहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि यहाँ समझ में नहीं आएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये आयतन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि इस, मतलब अब देखिए 120 जो है और ये 60 है, इस दोनों को मिलाएंगे तो किसका ऊंचाई का बने, मतलब किसका ऊंचाई बनेगा 180 सेंटीमीटर इस बेलन का। ठीक है, और ये इसी बेलन के अंदर इस ठोस को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, और इसमें जो रखा गया है यानी बाकी जो जगह बच रहा है इसी का हम लोगों का क्या निकालना, आयतन निकालना। किसका आयतन, इस अर्धगोल मतलब बेलन का आयतन। ठीक है, तो जब बेलन का आयतन निकालने के लिए हम लोगों को इसमें जो इसके अंदर जो है क्या क्या है, शंकु है और अर्धगोला है, इसको जब बाहर निकाल देंगे तब नहीं ये बचेगा। इसका मतलब बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन को घटा देंगे तो हमारे ये वाला क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जो दिया है हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, पहले दिया था हमें शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को बड़े वाले एच से डिनोट करेंगे क्योंकि ऊंचाई 2 है,
दो है ऊंचाई ना, एक बेलन का भी है और एक शंकु का भी है। तो दोनों का ऊंचाई हम एक कैपिटल लेते हैं और एक स्मॉल लेंगे। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, देखिए यहाँ पे शंकु की ऊंचाई कितनी है 120, तो 120 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी त्रिज्या जी मतलब जो है त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, मालूम है आप लोगों को। त्रिज्या कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक। तथा अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। वो अब लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऊंचाई, ये बड़े वाला एच शंकु की ऊंचाई है, और यहाँ पे हम लोग छोटा वाला एच लिख देते हैं किसका, बेलन का। इसका ऊंचाई है कितना है 180 सेंटीमीटर। कब हुआ 180 सेंटीमीटर, जब शंकु का और अर्धगोले का हम लोग ऊंचाई को क्या किए हैं, मतलब इसकी त्रिज्या और इसका ऊंचाई जब दोनों को ऐड किए हैं तब जाके हमें बेलन का ऊंचाई प्राप्त हुआ है। ओके चलिए, और इसकी त्रिज्या भी त्रिज्या जो है वो दिया है कितना, वही है 60 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे एच दूगो था तो सेम नहीं था, इसलिए हम इसको अलग अलग दिया। अगर त्रिज्या सेम नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग त्रिज्या या तो R1 लेते, R2 लेते या R3 लेते। कब, जब ये सेम त्रिज्या नहीं होता। सेम त्रिज्या इसलिए हम लोग सेम आर से क्या कर रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी फ़िलहाल में क्या किया है, बस वही चीज़ मैंने लिखा है जो इसमें दिया था, यानी जो बुक में आपके दिया था, क्वेश्चन में जो दिया था, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम अभी क्या बोले हैं, इस बेलन का मतलब आयतन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्या बोला है दोस्तों, इसमें बोला है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है दोस्तों। यानी ये जो बेलन है, इस बेलन में पूरा भर के पानी था, ठीक है। और जब ये वाला ठोस जब इसमें डाला गया तो पूरा पानी बाहर निकल गया, लेकिन इसमें जो पानी ये जो बच रहा है ना दोस्तों, ये जो पानी यहाँ पे बच रहा है, खाली स्थान तो बच रहा है ना यहाँ पे, इसी खाली स्थान का आयतन निकालना, यानी पानी का आयतन निकालना, यानी कितना पानी है यहाँ पे, समझ रहे हैं। चलिए, तो हम क्या बोले अभी कि शेष बचे पानी का आयतन कब निकलेगा बेलन में से, कब, जब हम लोग इस अर्धगोले को और शंकु के आयतन को, दोनों के आयतन को क्या कर देते हैं, इस मतलब बेलन के आयतन से घटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे, तो देखिए बेलन का आयतन में से किसको घटाएंगे, अर्धगोले के आयतन को घटाएंगे, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। और अर्धगोले के आयतन में से फिर किसको घटा देंगे, शंकु का आयतन, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या किए अभी, बेलन में शेष बचे पानी के आयतन निकालने के लिए हम क्या किए हैं, चित्र से देखिए, इस बेलन के आयतन में से, यानी ये जो बेलन है, इस बेलन के आयतन में से हम क्या किए, अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन को घटा दी। इसका मतलब दोनों को अगर काट के बाहर निकाल देते, यानी बाहर इसको निकाल देते, तो बस आपके पास ये खाली जगह बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यही खाली जगह हमारा बेलन में बचे हुए पानी का आयतन होगा। ओके, तो चलिए अब सूत्र को बैठाते हैं। तो बेलन का आयतन देखिए क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच मतलब ऊंचाई। तो देखिएगा बेलन का ऊंचाई बोला, तो बेलन की ऊंचाई छोटका लिए बड़का एच लिए, छोटा वाला एच लिए है, ठीक है, लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। अब क्या बोला है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए,
शंकु का आयतन बोला, तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच फिर लिखेंगे तो एच मतलब देखिए किसका बोला, शंकु का बोला ना, तो शंकु का ऊंचाई हम लोग किस से, बड़ा वाले एच से दर्शाया ना, तो यहाँ पे बड़ा वाला एच देंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि किसका ऊंचाई कब और कैसे लिखें। ठीक है, तो अब एक चीज़ को आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो जब कोई भी संख्या 2 से अधिक होता है तो हम लोग उसको कॉमन लेते हैं। ओके, 1 से अधिक, ठीक है, एक से अधिक यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कॉमन ले लेते हैं, मीन्स उभयनिष्ठ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन उभयनिष्ठ है, पाई तो है ही, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें पाई ले लिए कॉमन। त्रिज्या है यानी आर स्क्वायर, अगर हम त्रिज्या ले लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, फिर इसमें 3 गो है तो 2 गो यहाँ पे आ जाएगा, ये गो बचेगा, फिर यहाँ पे 2 गो तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो बीच में यहाँ पे बचेगा क्या? चलिए पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर खत्म, बच जाएगा हमारे पास एच, फिर 2/3 लिखिए, पाई से पाई खत्म, यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ 3 है तो एगो खत्म हो जाएगा, यानी 2 गो खत्म हो जाएगा, 2 ले लेगा ई, तो बचेगा केवल एगो, फिर माइनस यहाँ पे 1/3 लिख दीजिए, यहाँ पे फिर पाई से पाई खत्म, ये भी खत्म, यानी बच जाएगा केवल एच। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए 22/7, यहाँ पे आर यानी त्रिज्या आपका कितना है 60 सेंटीमीटर, सब में है तो 60 का स्क्वायर लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे एच, छोटा वाला एच कितना है 180 है ना, तो 180 माइनस 2/3, त्रिज्या कितना है फिर 60 है, माइनस 1/3, और बड़ा वाला एच है ना, बड़ा वाला एच देखिए 120 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 120, देख रहे हैं ना, देखिए हाँ 120 लिखेंगे। अब इसके बाद चलिए 22/7 लिख दीजिए, 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600 होगा। ओके, इसमें देखिए 180 जैसे का तैसा है उसे लिख दीजिए, इसको काटिएगा 3 एकम 3 और 20 तियाँ 60। ओके, यहाँ पे 3 एकम 3, 40 तियाँ 120, बचा क्या 20 दूनी 40 माइनस 40। ओके, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है लिख दीजिए जो है सो 22/7 गुणे 3600। ओके, और उसके बाद हमारे पास बचा क्या, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 40 40 80 हो जाएगा, और 80 में से फिर 180 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए बट्टे में 7 लिखिए, यानी बट्टे के नीचे कुछ नहीं है तो 1, बट्टे के नीचे कुछ नहीं है तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे 7 हो गया। अब बराबर मतलब बट्टे के जो ऊपर है यानी 22, 36 और 100 इसमें गुणा कीजिएगा तो 792, और 2 को जीरो इसमें और इसमें कितना हो जाएगा 4 को जीरो बैठ जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद जब आप 7 में 792 100 से मतलब इतना से जब आप क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आपको मिले, मतलब भाग करेंगे, यानी 7 से इतना में भाग कीजिएगा तो कितना मिलेगा 113 1428.57 इतना मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, कभी कभी दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हम लोग स्क्वायर भी लिखते हैं, क्यू भी लिखते हैं। ठीक है, क्यों, तो देखिए हम बता दे रहे हैं, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछे, वो क्षेत्रफल अगर मीटर में है तो आप उसको मीटर स्क्वायर लिखेंगे, चाहे सेंटीमीटर पूछे तो आप उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, अगर मतलब क्या पूछता है, आयतन अगर पूछे, आयतन, वो आयतन अगर आपसे मीटर में पूछे तो आप उसको क्या लिखेंगे मीटर का क्यू, और सेंटीमीटर में पूछेगा तो सेंटीमीटर का क्यू। ओके, ये चीज़ ध्यान से रखिएगा। नहीं, चलिए तो ये मेरा मिल गया। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या कर रहा है, सेंटीमीटर क्यू है ना, तो हम आंसर में दिया क्या है मीटर में बदलना है। ठीक है, तो मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे तो हमको यही सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। तो देख कितना है 113 फिर 14 है 28.57 है बट्टा
100 से करेंगे ना, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो कितना 3 गो है ना यहाँ पे, पावर 3। अगर 2 होता तो 2 से करते हैं ना, 1 होता तो 1 से करते हैं, 3 है तो कितना 3 को 100 देंगे। ओके, तो देखिए, तो यहाँ दशमलव को उधर वाला छोड़िए, इधर से देखिए कितना जीरो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो 6 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे देंगे। तो हमारा क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मिलेगा 1.1331। ठीक है, और ये बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आराम से क्या लिख दीजिएगा, लगभग। ठीक है दोस्तों, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।